सभी शिव प्रेमियों को मंजू पंत का हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण सुनते हैं। शिव पुराण सुनने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। आइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर। हर जो सेवक है शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खार। तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम किस दर हम जाएं। सदा भवानी दाहिनी और सिद्धि करें गणेश। पंचदेव रक्षा करें जी ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मां कश्चित् दुःख। हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा वही है शिव शंकर की कथा। वही है भोले बाबा की कथा। वही शिव शंकर की कथा। वही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। सभी कथा प्रेमियों को मेरा सादर यथा योग्य। कल हमने शतरुद्र संहिता का 28वां अध्याय पढ़ा था। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे जिसमें भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा है। बड़े प्यार से सुनिए। एक शेयर करना है, याद है ना आप लोगों को? प्रतिदिन याद दिलाती हूँ। भला है उसमें आपका भी मेरा भी शंकर नाम का प्रचार। पूरी जिंदगी में आए हैं तो एक बार आप महापुराण अवश्य सुनिए। सुन रहे हैं, मैं सुना रही हूँ तो एक शेयर कीजिए एक और सुनेगा।
पुण्य के भागी बनिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नरभक को ज्ञान प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभक था। नभक, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। ये कहानी आपको भगवत पुराण में पूरी सुनाई थी होगी। आप लोग तो सुनते रहते हैं, जाते रहते हैं ना, ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। कहीं भी कथा हो, भगवत कथा, उसमें कोई दो राय नहीं होती, वो सत्य होती है। चाहे एक छोटा बच्चा सुनाए, चाहे कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी सुनाए, कुछ ना कुछ सार होता है उसमें, सत्यता होती है। हमारे वेद पुराणों की बातें होती हैं, प्यार से ग्रहण करनी चाहिए, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं, हे मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए ना, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम करके गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली। अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया। उन सब ने उससे ही सब धन का बंटवारा कर लिया था। उनके कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नमक गुरुकुल से सांगोयांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग से पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कैसे कर लिया? अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दे दीजिए, मैं अपना दाएं भाग ले करके लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, अगर किस्मत वाला होता है जिसको माता पिता मिलते हैं। भाइयों का यह वचन सुनकर नभक को बड़ा विस्मय हुआ। वह पिता के पास जाकर बोले, पिता, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूं। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया है। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अतः उसके लिए मैं आपसे सेवा में आया हुआ हूँ। बोलो नभक बेटा की जय हो। नभक की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन वंशकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में मतलब देने के लिए तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर सगोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठाक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्व देव संबंधी 2 सूक्त बता दिया करो छठे दिन का। ये उनके पिताजी ने कहा। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। इन भाइयों ने नहीं दिया तो क्या हुआ, है ना? पिताजी की यह बात सुनकर सत्यवादी नभक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्य देव संबंधी दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस से ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो गए। वहां उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है?
सब बातें ठीक ठीक बताओ। नमक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम कैसे रोक रहे हो? उसे क्या पता वो शंकर है। कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जाकर उनसे पूछो और जो निर्णय थे उसे ठीक ठाक यहाँ आकर बताओ। उनकी यह बात सुनकर के नमक ने अपने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं ना, साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहां जाओ और वहीं प्रसन्न हो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नमक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो क्या ही बात कहना, निश्चय ही इस पर आपका ही अधिकार है। यही मेरे पिताजी ने निर्णय दिया है नाथ। मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश में जो कुछ कहा था, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने भगवान अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मनी मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन के रूप में बन के आए थे ना, क्या बोले? कृष्ण दर्शन बोले, हे नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबको देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है, सुनता है, उसके संपूर्ण मनोवांछित फल पूरे हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे। जय जय शिवशंकर, जय जय भोलेनाथ की जय होवे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या, दासोऽमिति मां त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदत्स मे। भक्तों, इस प्रकार हमारा शतरुद्र संहिता का अध्याय 29वां पूरा हुआ। कल हम 30वें में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव, सबके दिवस शुभ होने की कामना के लिए अंजू पंथ का नमस्कार।